हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आवास विकास मंडोला आवास विकास द्वारा अधिकृत भूमि के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने शुक्रवार को अर्धनग्न होकर धरना दिया। किसानों ने आवास विकास परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय प्रांगण में परिषद के खिलाफ नारेबाजी के साथ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर किसान पिछले 7 सालों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। लाचारी है हमारी ये प्रदर्शन करना। हम भी नहीं चाहते कि आवास का विकास के कार्य ये रुकें, इसमें हमारी भी उन्नति ही, लेकिन मजबूर कर दिया। 2010 में भी धरना दे रहे थे, जब भी इन्होंने झूठे आश्वासन दिए। जब हम ज़मीन अपनी देना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती 7/70 लगा के विवश कर दिया। भारी लोग हैं, मुआवजा ठा के भाग गए। अब ये कहें कि वो तो 50% 95% लोगों ने ठा लिया, जबकि 50% भारी लोग हैं। हमारे लोग आज तक भी अभी बचे हुए हैं जो मुआवजा नहीं ठाए हैं। अब हम करो मरो की नीति अपनाएंगे, क्योंकि सारे प्राधिकरण सब किसानों की समस्या हल कर रहे हैं और इन्हें हमारी समस्या को हल करने के लिए कोई चेतना नहीं है और झूठे आश्वासन दे रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो कमिश्नर मैडम जो वार्ता कर रही हैं, इसका दौर क्यों रुका, उसकी जल्दी समाधान हो, जल्दी डेट निश्चित हो, भले ही चाहे 10-12 दिन की हो, हमें मंजूर है। और नहीं करेंगे तो हम सोमवार को पूरे आंगन में जितना भी है इनके ऑफिस हैं सबको बंद कर देंगे, ताला बंद कर देंगे। ये भी बाहर रहेंगे, हम भी बाहर रहेंगे। जय हिंद। आज आप किसानों को अर्धनग्न प्रदर्शन के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है? हम लोग यहाँ आवास विकास परिषद मंडोला विहार गाजियाबाद ज़िले की में ये योजना है। यहाँ हम अर्धनग्न प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमें पिछले 8 साल हो गए यहाँ बैठे हुए अपनी मांगों को लेके, जिसमें जो हमारी मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। सभी अधिकारियों ने उनको जायज़ ठहराया है, लेकिन कोई संतोषजनक हमें अब तक उसका समाधान या हल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी पिछले लगभग 1 महीने से कमिश्नर मैडम की अध्यक्षता में हमारे शासन के अनुसचिव हैं, उनकी तरफ से एक लेटर आया कि कमिश्नर की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी किसानों के साथ में और कमिश्नर मैडम इनका समाधान निकालेंगे। हाँ, मैडम है हमारे इसमें मंडल में। उनसे 2-3 दौर की वार्ता हुई। उन्होंने लगभग जो हमसे बातचीत की उसमें हमें भी लगा कि ज़रूर कोई ना कोई हल निकलने की संभावना है। लेकिन इसी बीच में एक दूसरा मुद्दा, एक ADM-LA के स्तर का मुद्दा, जो हमारे यहाँ अधिग्रहण से संबंधित जो आबादी हैं, जो पिछले 25 साल पहले जिनका नोटिफिकेशन किया गया था, उसके अवार्ड की इन्होंने योजना बनाई कि हम इन आबादियों को हम ले लेंगे। उसका हमने विरोध किया कि जब हमारी कमिश्नर लेवल पर मीटिंग चल रही है और जो सारे मुद्दे हमारे वहाँ हल हो रहे हैं, तो आप अलग से ये मुद्दा क्यों हल कर रहे हैं, इस तरह का अवार्ड क्यों कर रहे हैं आप? जब मीटिंग में अगर इसका हल ना हो तो आप इसका भी कर लें। लेकिन किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। कल संभवतः इन्होंने अवार्ड कर दिया है, और जबकि हमारे यहाँ से जो अधिकारी हमारे SDM साहब वगैरह जो आए थे, उन्होंने कहा भाई हम शाम तक जो है इस प्रक्रिया पर रोक लगवाएंगे और इसके बाद जो भी कुछ बात होगी उसे बताएंगे। अभी तक हमें कल का पूरा दिन चला गया। परसों हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कोई किसी ने आके हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि अगली प्रक्रिया क्या है। अब हमारा कमिश्नर मैडम की जो वार्ताओं का दौर है वो भी हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो वार्ता नहीं होती है और हमें लेटर उसका नहीं मिलता है, तो आज क्या दिन है जी? शुक्रवार, कल शनिवार, परसों इतवार, सोमवार में हम इस कार्यालय में किसी को नहीं घुसने देंगे। और जो सांकेतिक हमारा मसला था, वो सांकेतिक हमारा सब खत्म हो जाएगा। सब उपद्रव और जितना भी उग्र हम हो सकते हैं, हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। हर आदमी परेशान है। अगले 15-20 दिन में, महीने में आचार संहिता लग जाएगी। हमारा कैसे समाधान निकलेगा? फिर हम 5 साल ऐसे ही बैठेंगे अगली योजना तक। चुनाव का माहौल है, सब लोग सारी ही समस्याओं के समाधान हो रहे हैं। दिल्ली NCR में जितनी भी योजनाएं हैं, सबको लगभग जो
जो हमारी मांग है सबकी वही थी और सबकी पूरी भी लगभग हो चुकी है। बस एक हमारा एक मुद्दा ऐसा है जो अभी समाधान नहीं हुआ, जिसका सोमवार को हम अपना यहाँ अगला कार्यक्रम अपना तय करेंगे। जो भी कठोर से कठोर निर्णय हम ले सकेंगे उसे लेंगे, चाहे उसमें टकराव हो, अगर कोई किसी के जान माल की हानि उसमें होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो हमें पिछले 2 दिन से रोके बैठा है कि आपकी बात चल रही है, और जो जिस चीज़ के लिए हम कह रहे थे कि बोर्ड ये मंडल अध्यक्ष की मीटिंग के बाद उस पर निर्णय लिया जाए, जो अवार्ड की प्रक्रिया थी। अब ये आबादियों पर बिल्डोजर चलाएंगे। अब बाबा जी का बिल्डोजर आबादियों पे चलेगा क्या? बाबा जी इसी बात के लिए हैं, किसान परिवारों से उन्हें इतना बैर है कि वो किसान परिवारों पे कि घरों पे बिल्डोजर चलाएंगे। हमारी मुआवजे संबंधी मांग है हमारी, जो इन्होंने 15 साल पहले हमारी 10% ज़मीन काट रखी है, वो हमारी मांग है। हमारे 500-600 गरीब मजदूर जो किसान थे, मजदूर परिवार, उनको पंचायत, हमारी ग्राम पंचायतों ने आवासीय पट्टे दे रखे थे, वो इन्होंने अखबार कर लिए। ये हमारी सारी मांग है। जब तक इन पे सब पे सहमति ना होगी हम लोग यहीं रहेंगे, और परसों इसकी संपूर्ण रूप से तालाबंदी हो जाएगी। इस प्रांगण के अंदर कोई अधिकारी नहीं आएगा, इनके चौकीदार और इनके गार्ड वगैरह के अलावा, सोमवार में। और जब तक हम आज एक संदेश कुछ मिला है हमें कि शाम तक कोई उम्मीद है आपको कुछ वहाँ से कोई जवाब आ जाएगा, डेट वेट मिल जाएगी, मिलती है ठीक है, तो हम अगला जो हमारा आज का कार्यक्रम ही था तालाबंदी का, उसे हम अपने को स्थगित करते हैं। लेकिन वो सोमवार को हमारा इसी तरह से रहेगा क्रम, और ये प्रशासनिक अधिकारी इसमें गौर करें। अगर नहीं चाहते इस कार्यालय पे कुछ और किसानों का कब्जा हो, हमारे गाय भैंस, हमारे पशु, हमारे ट्रैक्टर, हमारे कृषि संसाधन जितने भी जो भी हैं वो सब हमारे यहीं होंगे। अभी हमारे खेतों में सरसों पकने को जा रही है, पक भी गई है कुछ, उनकी मशीन जो तूड़ा निकलेगा, जो वो निकलेगी, उन्हें हम ट्रॉली में भर भर के यहीं लाएंगे और हमारी मशीन इस प्रांगण के अंदर चलेगी। इनके किसी के बाबा की ज़मीन नहीं है, हम लोगों की ज़मीन है। पिछले 8 साल से तो अब बैठे हैं, और पहले भी धरना प्रदर्शन कर लिए। ना पहली बात पूरी हुई आज तक, और ना 8 साल के बीच में पूरी हुई जो हमें वादे किए गए हैं। बस यही कहना है मुझे। तो राष्ट्रीय से पूछिए, दूसरी बात